एवरीवन, वेलकम बैक टू केम डे। कैसे हो आप सभी लोग? होप ऑल आर गुड। गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करने का इजी एंड अमेजिंग ट्रिक बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देखो। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी में से एटॉमिक साइज के बारे में डिस्कस करूँगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। मोस्ट ऑफ द एंट्रेंसेस में इस पर सवाल होते हैं, तो चलो पढ़ते हैं। गाइस, एटॉमिक साइज पढ़ने के लिए हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि एटॉमिक रेडियस। उसका डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। यानी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन दोनों में का डिस्टेंस जो रहता है उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या है? एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस टू दैट ऑफ आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में का डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम? एटॉमिक रेडियस। समझ में एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन? तो हम आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स का डेफिनेशन। ओके, न्यूक्लियर फोर्स या फिर न्यूक्लियर चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों कैसे पोल्स है? अपोजिट पोल्स है, और हमें पता है अपोजिट पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन रहता है उसे हम न्यूक्लियर चार्ज या फिर न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। क्या है न्यूक्लियर फोर्स? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में अट्रैक्शन जो रहता है उसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। गाइस, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बहुत सारे शेल्स रहेंगे, तो क्या होगा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही है ना? देखो, अभी हम शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट? ये इलेक्ट्रॉन, ये इनर इलेक्ट्रॉन है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों में रिपल्शन होगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज, और सेम पोल्स रहेंगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन रहता है उसे हम स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे। क्या? स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट का डेफिनेशन है रिपल्शन पावर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टू आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। यानी और इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसे मल्टी इलेक्ट्रॉन, ऐसे वाले एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन रहेगा, पर इनर इलेक्ट्रॉन और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में रिपल्शन रहेगा। उस रिपल्शन को ही हम शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। In multi-electronic atom, the valence shell electron are attracted to the nucleus and these electrons are repelled by electron present in the inner shell. समझ में आया शील्डिंग इफेक्ट? गाइस, अब हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे, यानी पीरियड में क्या होता है एटॉमिक साइज और ग्रुप में क्या होता है। गाइस, ये जो कॉलम्स है ना उसे हम ग्रुप्स कहते हैं, और ये रोज है ना उसे हम पीरियड कहते हैं। इन पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ओके, एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है, न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर इन सेम ऑर्बिटल। नए जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो एक ही ऑर्बिटल में एंटर करते हैं, इसीलिए उसका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। देखो, मैंने एग्जाम्पल दिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2
2s1। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 1s2 2s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। गाइज यहाँ पे देखो, ये उसका आउटर मोस्ट शेल काटी हूँ मैं यहाँ पे। इसमें देखो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यहाँ पे ज़्यादा है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो साइज़ कम होगा। साइज़ कम हुआ मतलब एटॉमिक साइज़ छोटा है इसका, समझ में। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इसमें सबसे छोटा साइज़ किसका होगा? बोरॉन। क्यों? क्योंकि इसमें एटॉमिक रेडियस सबसे कम है। क्यों है एटॉमिक रेडियस सबसे कम? बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो रेडियस कम होगा, रेडियस कम होगा यानी साइज कम होगा। ये सब क्यों होता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में एंटर करते हैं तो इसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें थोड़ा कम रहेगा, इसमें सबसे कम रहेगा। समझ में आया ये वाला ट्रेंड? अभी हम ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप में क्या होता है गाइस? जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? बिकॉज न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन डिफरेंट शेल या फिर ऑर्बिटल। देखो मैं एग्जाम्पल से बताऊंगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम बेरिलियम और मैग्नीशियम। ओके, बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या रहता है? 4। मैग्नीशियम का क्या रहता है? 12। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 1s2 2s2, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इसका, इसमें कितने शेल्स है? 1 2 शेल्स है। 2 शेल्स निकाला मैंने, एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। कितने शेल्स है इसमें? देखो ये 1 2, ये वाला थर्ड शेल 2 3। ओके, फर्स्ट शेल का कैपेसिटी कितना रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें क्या है? कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो गाइस, इसमें क्या हुआ है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसमें देखो, इसमें सेकेंड शेल में एंटर किया, इसमें थर्ड शेल में एंटर किया, तो क्या हुआ इस पर? ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनका डिस्टेंस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अगर डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और बैलेंस शेल इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली उसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा, इसीलिए मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू बेरिलियम। समझ में आया? मतलब अगर मैंने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम ये ग्रुप लिया तो बेरियम का सबसे बड़ा साइज होगा और बेरिलियम का सबसे छोटा, बिकॉज उसमें क्या होता है? न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन डिफरेंट शेल और इसमें न्यूक्लियर फोर्स कम होता है, न्यूक्लियर फोर्स कम होता है। देखो कैसे कम होता है? देखो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और नेगेटिव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इनका डिस्टेंस बढ़ गया मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली कम होगा ना। फोर्स कम हुआ यानी शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। शील्डिंग इफेक्ट कैसे इंक्रीज होगा? देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों रिपेल करेंगे, इसमें रिपल्शन फोर्स ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, इसीलिए ये रीजन्स है ड्यू टू विच एटॉमिक साइज इन ग्रुप इंक्रीज होता है। समझ में आया गाइस? चलो अब हम प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। पॉइंट टू रिमेंबर गाइस, नेगेटिव आयन का सबसे बड़ा साइज रहता है, देन न्यूट्रल आयन, देन पॉजिटिव आयन। ओके, ये ट्रेंड आपको समझ में लेना होगा। पहले नेगेटिव आयन, देन न्यूट्रल आयन, देन पॉजिटिव आयन। ओके, अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यानी आइसो यानी सेम इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे स्पीसीज
जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहता है उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। देखो नाइट्रोजन, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी गाइस, रुको एक मिनट। ये रहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है गाइस? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 रहता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो गए। जितने नेगेटिव चार्ज रहेंगे ना उतना ऐड करेंगे, मतलब 7 + 3 कितना होगा? 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है गाइस? 8 रहता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स। -2 है, मतलब 2 उसमें ऐड करेंगे। 10 + 2 कितना हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। सेम आप इसका करिए। नियॉन का देखो, नियॉन का ऑलरेडी एटॉमिक नंबर 10 है, सो 10 इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहेंगे। अभी ये वाला देखो पॉजिटिव आयन है, Na+ है। Na+ में सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या रहता है? 11, यानी 11 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसमें। +1 है, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स माइनस करेंगे। -1, जितना प्लस है उतना माइनस करेंगे यहाँ पे, यानी 11 से 1 गए तो कितना? 10। सेम अभी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12। यहाँ पे कितने प्लस है? 2 प्लस है, यानी -2 करेंगे। 10, 12 से 2 गए तो कितने? 10। इस सभी स्पीसीज में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, सही है कि नहीं? सो इसीलिए उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे। अब उनका ट्रेंड लगाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी पहले सबसे बड़ा साइज को रखना होगा। मैंने यहाँ पे कहा कि नेगेटिव आयन का सबसे बड़ा रहता है, देन न्यूट्रल, देन पॉजिटिव। नेगेटिव आयन्स तो यहाँ पे 3 है, पर जिसके पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, मोर नेगेटिव चार्ज, मोर द साइज। ओके, यानी इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, यानी साइज सबसे बड़ा होगा इसका। देन नियॉन। गाइस पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, मोर द पॉजिटिव चार्ज, यानी लेस द साइज। जितना पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज पे रहेगा उतना ही वो छोटा रहेगा, मतलब Mg2+ का साइज सबसे छोटा होगा इसमें। ओके, N3- सबसे बड़ा, क्योंकि उसमें ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। देन O2-, देन F-, देन नियॉन, देन Na+, Mg2+ सबसे छोटा साइज होगा। अभी ये वाला पढ़ेंगे। देखो मैंने कहा कि N- N+, ऐसे स्पीसीज है, उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी क्या गाइस? पहले सबसे छोटा साइज को रखेंगे, सबसे छोटा वाला ये वाला, प्लस वाला सबसे छोटा रहता है, देन नाइट्रोजन, देन नेगेटिव आयन का। समझ में? ये उसका ऑर्डर है। और एक प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ S2-, S2+, S4+। नेगेटिव चार्ज किस पर है? यहाँ पे, मतलब इसका साइज सबसे बड़ा, पहले वो लिखेंगे। देन न्यूट्रल वाला ये, देन S2+, देन S+4 का सबसे छोटा साइज होगा। तो गाइज मैंने कौन से ऑर्डर में प्लेस किया? इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है क्या? नहीं, गलत है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज की मैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा देन छोटा इन दिस वे, डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझ में आया गाइस? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।